है। हाँ नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddelhi.com और आज एक बड़ी बहस उन लोगों के लिए जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे वो अध्यापक, हमारी वो अध्यापिकाएं जो हमारे ननिहालों को अपने जीवन की बुनियाद रखने की शिक्षा देती है। आज उन शिक्षकों के साथ ही ये स्कूल या यूं कहूं व्यापारिक लोग किस तरीके से हमारे शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, बात करते हैं। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे साथ लोग हैं, एक एक करके सभी लोग अपना परिचय देंगे। पंकज जी। माई सेल्फ पंकज भल्ला, जोनल नॉर्थ जोन इंचार्ज, NGTO नॉन गवर्नमेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन। स्मृति जी, डॉक्टर स्मृति जी। सर, मैं वाइस प्रेसिडेंट NGTO और स्टेट स्पोक पर्सन ऑफ NGTO। ठीक, विनय जी। I am Mr. Binoy Laha from West Bengal. I am the national spokesperson of NGTO and the state president of West Bengal NGTO. विजय जी, विजय जी। Hi, myself Vijay Manteche Hotur from Karnataka. I am Shubhodaya Public School principal and a mathematics teacher, and I am in South Zone in charge. Plus, I am in Karnataka state president. Thank you. Okay, तेजिंदर जी, please. मैं तेजिंदर पाल कौर, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा एंड इंचार्ज पंजाब एंड चेयरमैन नेशनल प्लानिंग कमेटी NGTO। मैं सबसे पहले ये NGTO क्या है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए NGTO कौन है, क्या है, किस तरह की ये संस्था है और किस तरह का ये कार्य करती है। कोई भी एक पर्सन जो इसको डिस्क्राइब कर सके, प्लीज। जी, first of all, I wish to say something regarding teacher organization has been taken birth. I wish to say something about the NGTO. NGTO is non-government teachers organization. Non-government teachers organization. This is nationally registered organizations, and we from NGTOs are working for the development of the non-government teachers right from KG level to the university level throughout India. And our motto is to develop all the time and for the teachers, those who are suffering a lot, because we believe that after independence, no such organization has ever been formed in India. ऐसा कोई संगठन तैयार नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंट निजी शिक्षा के लिए खड़ा हुआ है, और NGTO सक्सेसफुली 27 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और हम लोग अभी मेंबर लगभग 50,000 से ज्यादा कुछ मेंबर हम लोग के साथ जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया में। ऑनलाइन का थ्रू में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आ रहा है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी अध्यापिकाओं और अध्यापकों के साथ एक साथ लेकर शायद उन सभी स्कूल जो शायद आपके अधिकारों का हनन करते हैं उनके साथ लड़ाई करती है। फिर भी इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसके इतने सारे मेंबर, आपने बताया 50,000 से ज्यादा मेंबर, फिर भी ये चंद स्कूल हमारे शिक्षकों का शोषण कर पा रहे हैं। कहां कमी रह गई? कहां लग रहा है आपको ऐसा कि जो ये स्कूल CBSE की गाइडलाइन पर चल रहे हैं वो शिक्षकों की अधिकारों या यूं कहें उनका शोषण ही कर रहे हैं? इतना बड़ा आपका ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है सर? जी सर, प्रतिभा जी, हाँ पंकज जी बोलिए सर। सर, जितने भी ये स्कूल हैं CBSE के, ये सारे CBSE से एफिलिएटेड होते हैं, और CBSE से एफिलिएटेड होने से पहले ये एक एफिलिएशन का फॉर्म देते हैं, एफिलिएशन के लिए जो DO से टेस्टेड होता है। लेकिन फिर भी ये सारे नियम बने हुए हैं। मैं कुछ एक नियम बताता हूं जिसके कारण ये जो टीचरों के हक के हैं लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं किया जाता और वो फॉलो भी नहीं किए जाते। सबसे पहला नियम है, जो ये स्कूल फॉलो नहीं करते, टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, क्योंकि CBSE की जबकि कंडीशन है कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, उसमें पूरा पे स्केल लिखा जाए,
उसमें क्या उसकी इंक्रीमेंट होगी, कितना उसका प्रोबेशन पीरियड होगा, क्या टर्म्स कंडीशन वो नहीं देते। दूसरा, सरकार ने अब सीबीएसई ने अपने नियम रूल में लिखा है कि सभी प्राइवेट टीचर्स को एज पर स्टेट गवर्नमेंट सैलरी दी जाएगी, लेकिन कोई भी स्कूल कुछ को छोड़ के एज पर स्टेट गवर्नमेंट सैलरी कोई नहीं देता। तीसरा, ना तो इनको स्कूल नियम है कि सभी स्कूलों को, सभी टीचरों को जो सरकार के नियम है छुट्टियों के, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, वो सारे दिए जाएंगे, लेकिन कोई स्कूल इन प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा, बल्कि जो मैटरनिटी लीव पे टीचर जाते हैं उसकी छुट्टी कर दी जाती है। फिर इनकी सीपीएफ ग्रेच्युटी का है। चौथा, इनका सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि वो है सर्विस बुक मेंटेन करना। ये किसी टीचर की सर्विस बुक को उसको दिखाते ही नहीं कि उसकी क्या इंक्रीमेंट है, क्या नहीं है। और 90% और कुछ लोगों ने पता कर लेते। स्मृति जी बात रखिए सर। जी सर। हेलो, क्या कहना चाहेंगे मैम? अधिकारों का हनन हो रहा है और हम लोग सहन कर रहे हैं। सर बिल्कुल अधिकारों का हनन हो रहा है और हम सहन भी कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा सैलरी इश्यूज है। हमें अभी तक कोई भी गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। स्कूल अपने हिसाब से सैलरी डिसाइड करते हैं। टीचर्स के अगर वो देते भी हैं पेमेंट तो वो एक चेक बुक साइन करा के रख लेते हैं और वो विड्रॉ कर लेते हैं। इस कोविड-19 के टाइम में बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें फेब से लेके अब तक की सैलरी इशू नहीं हुई है। जी विनय जी अपनी बात रखिए सर। विनय जी। यस सर, बात वही है जैसा स्मृति मैम ने अभी ये बात बोली है कि बहुत सारे स्कूल में सैलरी नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ सैलरी का इशू नहीं है, टीचर का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण बहुत ज्यादा होता है ऑल ओवर इंडिया में। हम लोगों का रिपोर्ट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, किसी को व्हाट्सएप में टर्मिनेट कर देते हैं, किसी को वर्बली ओवर फोन में टर्मिनेट कर देते हैं। ये क्यों होगा? देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर रूल्स होना चाहिए, और एज पर रूल्स अगर होगा तो कोई सीबीएसई का टीचर या तो आईसीएसई बोर्ड का भी लेंगे, या तो जो भी और भी प्राइवेट सेक्शन इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ का टर्मिनेशन कोई अपना लोकल मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हेड है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनका हाथ में टर्मिनेशन होता है। जी विजय जी। यस सर। जी बात आवाज आ रही है? तेजिंदर मैम, तेजिंदर मैम सुनाई नहीं दिया सर ठीक से, आप क्लियरली वॉइस क्लियर नहीं है सर। विजय जी दोबारा कनेक्ट कीजिए प्लीज। तेजिंदर मैम जी प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे साथियों ने अभी ये बताया है कि आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ मैम आ रही है, मैम आ रही है, आप बोलिए मैम। जैसा कि मेरे साथियों ने ये सब बताया है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्राइवेट टीचर्स को, तो अब आ तो रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये नॉन गवर्नमेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे मेरा बीइंग द स्टेट प्रेसिडेंट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये बताऊं कि हमने इसके बारे में किया क्या। प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। उसके लिए हम आगे जाएंगे, उसके लिए आगे जाएंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह का अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके लिए हम आगे जाएंगे मैम। वो तो हर लेवल के ऊपर ही सर हो रहा है। अभी इस कोविड की वजह से अभी मेरे पास कई एप्लीकेशंस आई हैं कि मतलब वो फरवरी से ही वो सैलरी नहीं मिल रही है स्टाफ को, और रूल्स रेगुलेशंस हैं सब बिल्कुल है प्रॉपर। अच्छा, लेकिन वो जो है ना फॉलो नहीं किया जा रहा। एक बात मैं रखना चाहता हूँ। हाँ जी सर। हम सब शिक्षक हैं, साथ में सभी लोग जुड़े हैं, शिक्षक हैं। हाँ जी। ये जो अभी पंकज जी ने बात बताई कि वो एक रजिस्टर पे साइन करा लेते हैं और जो रूल रेगुलेशन है उनका पूरा वायलेशन होता है और बहुत तरह की बातें, आरोप लगाए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग अपने बच्चों को सच्चाई की बात पढ़ाते हैं, सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं और हमेशा ये बात रखते हैं कि हमें सच्चाई पे चलना है। क्या हमारा शिक्षक खुद सच्चाई पर चल पा रहा है या वो अपने खुद के लालच में कि मेरी नौकरी लग जाए, एकदम नहीं, बाहर में जाए ये पूरा परिवार टीचर सर कॉल? बिल्कुल नहीं। प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। ये बात कहने दीजिए सर, प्लीज बीच में मत कीजिए सर, प्लीज। विनय जी 2 मिनट, विनय जी मुझे म्यूट करना होगा। विनय जी को म्यूट करना पड़ गया है। टीचर सर केयरफुल, पढ़ाने से पहले। विनय जी 2 मिनट के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आज का ये शिक्षक कुछ अपने खुद के
कुछ लालच की वजह से पूरे परिवार को बेकार तो नहीं कर रहा है कि बस मेरी जॉब लग जाए, या यूं कहूं कि मुझे बस केवल अपने से मतलब है। और जब उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो एनजीटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बना लेता है, या यूं कहूं कि पूरी तरह से रोड पे आ जाता है कि अब अधिकारों का हनन हो रहा है। तुम गए थे पहले दिन, उसी दिन आपको महसूस हो गया था कि ये स्कूल सभी शिक्षकों का अधिकार हनन कर रहा है। क्यों सहन किया जी प्रतिक्रिया दीजिए। जी पंकज जी बोलिए। सर पंकज जी। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। जब शुरू में जो किया जाता है उस समय ना तो टीचर को उसी समय उस स्कूल का तभी पता चले जब टीचर को सर्विस बुक दिखाई जाए कि उसका जो सर्विस रूल है उस स्कूल के वो बताए जाएं। सीबीएसई ने जो कंपल्सरी कर रखा है कि सर्विस रूल अपने नेट पे डालिए, टीचर को टोटल डार्क में रख लिया जाता है। सर्विस रूल आप कम सैलरी के रजिस्टर पर साइन कर देते हैं जबकि सैलरी बाद में भरी जाती है। यहाँ तक बात आई कि ब्लैंक पर्चियों पर साइन करा लिया जाता है और बाद में उन पर्चियों पर सैलरी को भरा जाता है। जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों करते हैं साइन? जब सच्चाई का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है तो क्यों करते हैं साइन? जो नहीं करते अभी ऐसा बात है ना, कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसका मतलब ये कहें कि पारिवारिक तौर पर बात नहीं हो रही है। शिक्षक खुद फूट में है, वो केवल अपने लिए को सोच रहा है, अपनी नौकरी के लिए सोच रहा है। अगला सवाल, आज तक सभी शिक्षकों ने, जो भी लोग ये एनजीटीओ है, कहाँ शिकायत की? क्या सीबीएसई में कोई शिकायत? क्या सरकार पे कोई शिकायत? और यदि हुई है तो उसका क्या नतीजा निकला? मैम स्मृति जी बहुत से चुप है, बोलिए मैम। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी सर। जी बोलिए तेजिंदर जी, आप बोलिए मैम। हाँ जी सर, बीइंग द स्टेट प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे नेशनल लेवल कमेटी की तरफ से आलोक नागर जी ने इसकी कंप्लेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को की थी, लेकिन उसका कोई उस टाइम पे हमें आंसर नहीं आया। फिर मैंने बीइंग द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, मैंने ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के इसके बारे में अवगत करवाया कि ये जो उसमें से मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं वो पंकज सर ने क्लियर किए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको बता भी सकती हूँ। जिसके बीच में हमने 8 बिंदुओं के ऊपर ये कंप्लेंट की थी कि जो शिक्षकों को उस राज्य के सरकारी शिक्षकों की तर्ज पर जो वेतनमान और अन्य लाभ जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के टाइम पे जो जुड़े मापदंड हैं वो अपनाए नहीं जा रहे हैं और उनको कोई भी नियुक्ति पत्र या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से भी अवगत नहीं करवाया जाता है। और जैसे शिक्षकों को पेंशन, सीपीएफ, जीपीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं या मेडिकल बेनिफिट है वो भी उनको उन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और वर्कलोड भी उनके ऊपर बहुत अच्छा है। आपने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है जी, जवाब क्या मिला? हाँ जवाब क्या मिला? तो इसमें सिर्फ हमने 8 बिंदु जो थे इसमें हमने कंप्लेंट की थी और ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसको सीबीएसई संयुक्त सचिव की तरफ इसको भेज दिया गया। कब किया मैम ये आपने? क्या किया आपने ये मैम? ये आपने कब किया? ये सर 2 जून। 2-3 महीने, 1 महीना भी नहीं हुआ जी। एक महीना भी नहीं ये आंसर मिला 7 मई को गई थी मैम। पहला लेटर हुआ है। क्या अधिकारों का हनन केवल लॉकडाउन चलते ही हुआ है? क्या आपको अभी महसूस हो रहा है कि ये स्कूल नहीं एक व्यापार क्षेत्र है? क्या आज तक शिक्षक को ये बात महसूस नहीं हुई है कि ये व्यापारिक लोग हमारे को भी इस व्यापार का एक पार्ट मानते हैं, एक भाग मानते हैं? जी मैम बोलिए स्मृति जी। जी मैम। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के चलते ही ऐसा कुछ हुआ है, मगर इससे पहले भी टीचर्स को खड़े खड़े टर्मिनेट कर दिया जाता है जिसके लिए उसकी कोई ग्रीविंग सेल में 50,000 से ज्यादा मेंबर हैं आपके। आप उस परिवार का हिस्सा हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा मेंबर हैं। 50,000 से ज्यादा मेंबर किसी संस्था में हो और वो आवाज नहीं उठा रही है तो धिक्कार है उस संस्था पर। बिना सुनवाई करे हुए वापस कर दिया जाता है, कह दिया जाता है योर सर्विसेज नो मोर रिक्वायर्ड।
मैम अल्टीमेटली बात आ गई ना कि हर आदमी जी, आपको लग रहा है आपकी बिना सेल में आपकी बातें सभी लोग सुनते होंगे। नहीं निकाल सकते। विजय जी बोलिए सर, विजय जी सर, हम टीचर लोगों को, हाँ, हम टीचर लोगों को मजबूर करके रखे हैं कि सुबह से हम स्कूल से क्यों जाते हो रहे हैं मजबूर? 50 लोगों का परिवार आपका जुड़ चुका है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या 50,000 लोग सरकार के कानून की घंटी नहीं बजा पा रहे हैं? क्या वो जरूर बजा पाएंगे सर जी? सर, एक दो दिन की बात नहीं है, वो 70 साल की बात है। इट इज नॉट हैपनिंग इन अ वन डे, इट इज ऑल द 70 years इज देयर। तो ऐसे हम लोगों को दबा के रखे हैं कि हमारा वाइफ को कुछ बाहर ना आ जाए, क्योंकि हमारे पीछे भी हमारी फैमिली है। समझ नहीं पा रहा हूँ, आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको देश के कानून भी पता है, आपको आरटीआई पता है, आपको ये पता है कि मुझे कंप्लेंट कहाँ करनी है। उसके बाद आप कह रहे हैं दबे हुए हैं। यदि आप दबे हुए हैं तो एक आम आदमी का क्या होगा? पंकज जी बोलिए। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो गैर शिक्षक वर्ग, गैर सरकारी शिक्षक वर्ग था, पहले तो जो संगठन ही कोई नहीं था। ये जो एनजीटीओ है, ये फरवरी मास में बना है और इसमें इतने समय में लेके उसने अपना किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कंप्लेंट डालने के बाद जो मैडम ने बताया आपको, तेजेंद्र मैम ने, उसका जवाब सुनिए क्या आया उनका जवाब आता है कि हमने नियम में लिखा हुआ है कि गैर शिक्षक, जो गैर सरकारी शिक्षक है, उसे वेतनमान और अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट देने चाहिए। और ये सारा सर्टिफिकेट हमें देता है जिला शिक्षा अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट हमें लिख के देती है, डीओ लिख के देता है कि ये सारे स्कूल जो हैं वो वेतनमान इसके अनुसार दे रहे हैं, हम तभी उसको एफिलिएशन देते हैं। अच्छी बात है, सीबीएसई का मतलब नहीं है, जाग रहा है शिक्षक। यदि ये मुहिम अभी 2-3 महीने के चलते उठी है तो जाग रहा है शिक्षक जी। विजय जी बोलिए सर। हाँ सर, वो हमें ऐसे मजबूर करके रखते हैं कि वो सुबह हम जाते हैं, वापस आने तक हमारे पास जॉब रहता है कि किसी को भी नहीं पता है। और वो क्या रहता है कि वो दिखाने में एक रजिस्टर रहता है और अंदर में एक रजिस्टर रहता है, और कैसे वो रिन्यू टाइम में और एप्लीकेशन टाइम में कैसा जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है, वो अधिकारी लोग ऐसे चले जाते ही उसका पिक्चर ही अलग हो जाता है। इसके लिए हम मजबूर होकर, वो बहुत दिन से हम योचन कर रहे थे, अभी कार्य रूप में आ गया है। हम उसके सभी टीचर को कल्याण के लिए करने के लिए रेडी है। आज अभिभावक भी जाग रहा है और शिक्षक भी, और यदि ये जाग जाता है तो शायद ये स्कूल का व्यापारिक धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जो जवाब आए हैं मैं वो जवाब एक एक करके सुनना चाहता हूं। आई थिंक सभी लोगों ने कंप्लेंट्स लगाई हैं, जो जवाब आए हैं उसका जवाब यदि तेजिंदर मैम दे चुकी है, पंकज जी दे चुके हैं, और कोई भी रखना चाहे तो प्लीज मैं सुनना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आए हैं। विजय जी बोलिए। विजय जी। From the Prime Minister office, we have given one particular complaint upon that the teachers are going to be terminated, and what exactly the payment is there, they are not supposed to be paying for that. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पीओ में क्या पूछे तो ये हमारे इसमें नहीं आएंगी। सीबीएसई एफिलिएशन और एनसीईआरटी बुक सप्लाई करना हमारा जिम्मेदारी है। यू कैन गो एंड डायरेक्टली स्पीक विद द बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अदरवाइज द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कर्नाटक में हम डीडीपीआई बोलते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। वहां पे गया तो एक बार ईयर में एक बार या 3 साल में एक बार आते और आपस में उसके चाहे तो वो डेटा देखते हैं, नहीं चाहे तो बड़ा बड़ा राजकानी का हुआ तो ऐसे ही देख के ऐसे ही काफी पीछे चला जाते हैं। उसका कुछ मतलब ही नहीं है टीचर क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग चाहिए उसे, कैसे किस हिसाब से पब्लिशर का ये ले रहे हैं और कैसे बच्चे लोगों को पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से आउटपुट कैसे आ रहा है, वो सभी को मिलके हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम हमारे जॉब को इसमें रख के हम हमारी शोल्डर्स पे लगे रखते हैं। क्योंकि अनएलिजिबल टीचर्स है जो पास कर रहे हैं स्कूल में जाके, और हमारा एलिजिबल टीचर तो गवर्नमेंट के जॉब के वास्ते ऐसे ही घर में बैठे हैं। अभी तक हम किसी में भी मैं भी वहां पे एमएससी किया हूँ, वहां पे बीएससी किया हूँ, वहां पे बीएड किया हूँ, उससे डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? इसके तो सरकार को हमारी मांग सुननी होगी और उसको बराबर से आंसर देना होगा उसे। जी विनय जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है? जी सर। Actually, there are some network problems, sir. There the voice is clear. आवाज आ रही है सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। साउंड आवाज जा रहे हैं, बट दूसरा तरीका से, मतलब from the other side the sound that is coming I cannot hear it properly. Then also I wish to say
that whatever is happening to the comments I have gone through, it's not actually right. And that is why there is a need of NGTO. Some people are there, those who are fully devoted for NGTO, like Mr. Virendra Nagasar, the National Coordinator, General Secretary Mr. Alok Nagasar. They are working for NGTO for 24/7 hours, and we are thinking that whoever is connected to NGTO are doing a selfless job. हम लोग सेल्फलेस जॉब कर रहे हैं, टीचर लोगों के लिए सेफ्टी कैसे दिया जाए इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जगह जगह पे हम लोग कंप्लेंट देंगे। हम लोग एक मूवमेंट चालू किए कि नो टर्मिनेशन मूवमेंट, ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी ऑनलाइन का थ्रू में चालू हो चुके हैं। किसी भी टीचर को जो हम लोग का मेंबर है NGTO का, हम लोग टर्मिनेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि टर्मिनेशन अगर होगा, वो जो फियर है दैट इज कमिंग टू देयर माइंड, उसमें टीचिंग का लॉस हो रहा है, स्टूडेंट भी सफर करेगा। एक टीचर जब कोई क्लास में जाएंगे पढ़ाने के लिए, अगर वो फियरफुल है तो बेस्ट एजुकेशन कभी ये नहीं दे सकेंगे। हम लोग एजुकेशन का फेवर है, हम लोग राइट्स का फेवर में है, इसका मतलब हम लोग एजुकेशन का फेवर में है। हम लोग टीचर को एज अ फर्स्ट चॉइस चुना है। इट्स नॉट दैट वी हैव चोजन टीचिंग एज अ लास्ट चॉइस, वी हैव चोजन टीचिंग एज अ फर्स्ट चॉइस, and that is the reason we are working hard how to make a better life. We are not going to compare government school teachers or any other। वास्तविक रूप से टीचर लोगों का जो राइट्स है ये सचमुच नहीं है। आज तक कोई गवर्नमेंट सोचा नहीं है, कोई बयान तक नहीं दिया है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि अभिभावक को सैलरी फीस नहीं देना चाहिए, सब बोल रहे हैं, बट एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि टीचर लोगों का सेफ्टी देना चाहिए। एक दो गवर्नमेंट छोड़ आने वाला आने वाला भविष्य एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कैपिटल दिल्ली में 2500 schools are there, कैपिटल दिल्ली में 2500 schools are there। आप देखेंगे तो 1% स्कूल जो है इन लोग से 1% नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, बाकी 99% स्कूल्स नॉर्म्स फॉलो नहीं होता है। ये सिर्फ दिल्ली का पिक्चर, कोई आधार इस बात को कहने का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का सेम पिक्चर है। पंकज जी सर मेरी बात सिंपल सी ये है, वी आर मेंबर थ्रूआउट। विनय जी अब बाकी लोग बात करने दीजिए प्लीज। हाँ पंकज जी बोलिए सर। हाँ सर मेरी बात ये है कि ये सारा ही क्लेश निपट जाए अगर CBSE अपना सही तरह से चेक करके ये देख ले कि क्या स्कूलों ने सर्विस रूल बनाए भी हैं। सर्विस रूल तक नहीं स्कूलों के बने हुए एफिलिएशन मिल चुकी है, जबकि सर्विस रूल मैंडेटरी है। सर्विस रूल टीचर को दिखाए जाए, सरकार को जगाइए सर, घंटी बजाइए। सर हम तो जगा रहे हैं, हम तो हर जगह पे कर रहे हैं। हम तो MHRD हमारे ट्वीट का जवाब नहीं देता कि जो जागेगी क्यों सर? ट्वीट क्या है सर? ट्वीट क्या? ट्वीट से तो सर मैं मान सकता हूँ कि ट्वीट आपकी बात का पहुंचाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जो तरीका आपको शायद संविधान ने सिखाया है उसका अनुपालन होना चाहिए। उस तरीके से सरकार की घंटी बजानी चाहिए। जी सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय डिजास्टर भी लगा है और अंडर 144 भी लगा है। हम किसी तरह से ये नहीं चाहते कि हम सड़कों पे टीचर आके मुजाहरा करें, प्रदर्शन करें। वो कोई एक लॉजिक नहीं सर। ये अधिकारों का हनन होगा तो सरकार रोड पर आने में क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली तो हमें आना ही पड़ेगा फिर। जी अभी बात है अल्टीमेटली आना पड़ेगा। इसका मतलब इंतजार देख रहे हैं कि और हनन हो जाए सर हमारे अधिकारों का। हमें और मनरेगा प्रोजेक्ट सर, आई विश टू ऐड, एक टीचर लेबर हो चुके हैं, एक टीचर बनाना सेलिंग कर रहे हैं, एक टीचर वेजिटेबल मैन बन रहे हैं। ये क्या हम लोग देखेंगे? आप बोलिए, क्या हम लोग ये देखने के लिए तैयार हैं कि एक टीचर लेबर बन चुके हैं, एक टीचर सर देख क्यों रहे हैं? आवाज क्यों नहीं उठ रही है? हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है इस डिबेट को करते हुए। कम से कम इस मंच से आवाज तो आ रही है, नहीं तो मैंने अभी तक किसी टीचर की आवाज सुनी नहीं। हम लोग एक शुरुआत तो हुई ना सर, प्रिंट मीडिया में आज बहुत अच्छी बात है। जी एक शुरुआत होती है तो एक शुरुआत आगे तक जाएगी। मैं जानना चाह रहा हूँ, चुनौती देंगे स्कूलों को इस मंच से? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। सरकार को चुनौती देंगे सर, हम सरकार सर ये चैलेंज है जो NGTO चुनौती के लिए ही है। बहुत अच्छी बात, स्कूलों को बाद दिखाई क्या तरीका होगा वो मैं यहाँ पे भविष्य में मुझे मैं तरीका तो जो है ना देखिए सर, एक तो नो टर्मिनेशन मूवमेंट जो हम लोग चालू किए हैं, एक भी टीचर जो NGTO का मेंबर है उन लोगों का टर्मिनेशन हम लोग आपकी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। जी तेजेंद्र जी बोलिए मैम।
हाँ जी, मेरा ये कहना है कि जब सीबीएसई ने ये जो सारा सैलरी का जो सारा है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया है कि इसकी जो जवाबदेही है वो राज्य शिक्षा विभाग या जिला अधिकारी की है, तो अब इसके बाद हम राज्य शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी के पास जाएंगे और उनसे इस चीज के लिए पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब देखो इस मूवमेंट को हमने शुरू किया है, इसको हम रुकने तो देंगे और हर दिन के साथ ये और भी जो हैं टीचर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं और आम लोगों का भी हमें साथ मिल रहा है। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अपने शिक्षकों को भी समझाएंगे कि जब भी आप स्कूल में जॉब लेने जाएं या जॉब पे आपकी अपॉइंटमेंट हो या आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले जाए, तो जो बातें यहाँ बैठकर की जा रही हैं वो डायरेक्टली स्कूल के उस इंटरव्यू जो वो ले रहा है या चाहे मैनेजमेंट ले रहा है उनके कानों में भी डाल दी जाए। जी मैम, नहीं बोलेंगे शिक्षकों को? बिल्कुल बोलेंगे। इस माध्यम से मैं सब शिक्षक वर्ग को इसकी अपील करना चाहती हूँ कि वो जब भी सबसे पहले तो वो प्रॉपर जो सीबीएसई बाईलॉज है वो जाने और जाने स्टेट में भी वो काम कर रहे हैं। पहले आपको खुद जानकारी होनी चाहिए, तब आपको तरीका पता होगा। सर अभी आयाम जाग रहा है, हम सभी बाइला को हम सभी टीचर के सामने रखेंगे और उसका राइट्स क्या है सभी को जानना होगा और जान के वो सभी उसके इंटरव्यू पे गया हो तो देर खुद उसके एक्सप्लेन करनी होगी और सभी के साथ एक आयाम बन रहा है एनजीटीओ के ऊपर और हमारा जिम्मेदारी है कि सभी को टीचर को हमारे हाथ में लेना और हमारी को उसके अंडरस्टैंड करके सभी बाइलॉ को और कैसे इंटरव्यू करने का सभी हमारा टिप्स है कि सिर्फ हमारे सरकार के साथ झगड़ा करना सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे टीचर को हमें वर्कआउट करना है, उसको ध्यान देना है। मैं आपको अपनी कलम उठाने के लिए बोलूंगा। आप शिक्षक है, सच्चाई की बात लोगों को पढ़ाते हैं, आपको खुद चलना होगा सबसे पहले सच्चाई की डगर पर, और यदि आप सच्चाई की डगर पर नहीं चलते हैं तो कोई हक नहीं है यहाँ बैठकर बहस करने का। आपको सबसे पहले सच्चाई की डगर पर चलना होगा और प्रण लेना होगा कि यदि कोई भी स्कूल किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो हम उस स्कूल में अपनी सर्विस अपनी सेवा नहीं देंगे। प्रण लीजिए सर। उसके हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं, हम सभी को अवेयरनेस देंगे और सीबीएसई का बायलॉज क्या है और उसका हक क्या है, उसका सैलरी का ये क्या है, पीजीटी का क्या है, टीजीटी का क्या है, पीआरटीटी का क्या है। हम अभी थोड़ा 3 महीने के हम बच्चे हैं, हम अभी आगे जाते जाते ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ जाने के बाद मैम और पंकज जी, मैं आपसे दोनों पूछे जब ये बात अच्छी लगी क्या कि हम 3 महीने के बच्चे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है? जी मैम। नहीं, समझ तो हमें सब आता है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि बाकी लोगों को हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने पर्सनल लेवल पे इस प्रोफेशन को बहुत सच्चाई के साथ जिया है और हम जी, और इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और जो टीचर का एक वो जो खोया हुआ सम्मान है ना, जो आज के टाइम में है नहीं है, जब उसको एक गुरु माना जाता था और एक नेशन बिल्डर के नाम से कहा जाता था। एंड एजुकेशन, ये नींव आप ही के ऊपर टिकी हुई है। यदि आप खुद सच्चाई के दगड़ पर नहीं चलेंगे तो कैसे हमारे ननिहाल, हमारे बच्चे, हमारा देश का भविष्य सच्चाई पर चल पाएगा? जी सर, विजय जी। विजय जी सर, अवेयरनेस होना चाहिए टीचर से, क्योंकि हम लोगों को दबा के रखे हैं मैनेजमेंट लोगों ने, बंडवाल चाहिए नहीं, उसके पास पैसा है, उसके पास स्कूल है, हम कमजोर हैं, वहां पे जाके काम करें, इसीलिए अवेयरनेस थोड़ा कम है। मुझे आपकी बातें नहीं अच्छी लगी हैं। हम कमजोर हैं, उसके बाद स्कूल है, हम कमजोर है, हमें दबाया जा रहा है। गलत बात। यदि आप ऐसी बात करें, सच्चाई कड़वी ही होती है हमेशा। अपने ननिहालों के लिए हम मजबूत हैं। सबसे बड़ी मजबूती है हमारी शिक्षा, जिसको हमने पाया है और आज दूसरों को देने के लिए लगे हुए हैं। तो हम कमजोर नहीं है, कमजोर वो है जो हमें कमजोर मानता है। आवाज उठनी स्टार्ट हो गई है और मैं इसके लिए न जाने कितनी डिबेट पहले भी कर चुका हूं और लगातार करता रहूंगा जब तक ये स्कूल अपने शिक्षा को व्यापारिक ना समझते हुए इसको शिक्षा का मंदिर कहेंगे। जब तक रखता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, सरकार के कानों की घंटी बजाता रहूंगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, एक बात चाहता हूँ। जैसा मैं मानता हूँ कि मीडिया
मीडिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मीडिया हम लोगों का साथ देंगे, टीचर्स लोगों का जो मूवमेंट है, जैसा आप साथ दे रहे हैं अजय जैन, मैं एक मंच मानता हूँ आपको, मैं सभी अध्यापकों को, सभी अध्यापक शिक्षकों को मैं ये मंच देता रहा हूँ, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नेशनल प्लेटफॉर्म को आपने प्रमोट किया है, एनजीटीओ को नेशनल हम लोगों का टीचर का एनजीटीओ मेंबर को बात बोलने का जगह दी। ऐसा मीडिया में अगर हम लोगों का जगह मिलेगा, लोगों में जागरूकता जाएगा और टीचर्स का जो राइट्स है इसके बारे में जो आज बातचीत हुआ है, एज पर सीबीएसई बायलॉज हम लोग काम करेंगे। और हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी टीचर पूरा हिंदुस्तान में एकदम कश्मीर से लेकर आज बहुत अच्छी लग रही है कि शिक्षक जाग रहा है। जी मैम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि टीचर्स को उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, सीबीएसई की रूलिंग सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एजुकेशन बीइंग द चीफ डिफेंस ऑफ अ नेशन, सो आई फील प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं इसी चीज को अपने सभी साथी अध्यापकों और सब शिक्षक वर्ग तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो भी इस चीज को फील करें। सिर्फ एक हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शिक्षक ना बने, जो हमारा असली मकसद है एक टीचिंग का और नेशन बिल्डर का, हम उस सम्मान को वापस पाएं। ये बात सुनना चाहता था कि हमें प्रोफेशनल नहीं बनना है जी। यदि प्रोफेशनल बनना है तो बहुत सारे काम दुनिया में है जी तो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो टीचर बनेंगे फ्रेश फ्रॉम यूनिवर्सिटी से जब आएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, टीचिंग इज नॉट सच काइंड ऑफ जॉब व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम देयर एल्डर सिस्टर और देयर एल्डर ब्रदर। डे वन से उन लोगों का एटलीस्ट मिलना चाहिए कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, नोबल वोकेशन से जो हम लोग जो फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन है, जो 10 साल 12 साल 25 साल 30 साल से झेल रहे हैं, जिनका पीएफ नहीं है, जिनका सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर नहीं है, इन लोगों के लिए एनजीटीओ का ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन और एग्जिस्टिंग जो जनरेशन है किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग एक साथ में काम करेंगे, यूनाइटेड वे में हम लोग काम करेंगे और ऑल ओवर इंडिया में इक्वली पैरेलली हम लोग टीचर्स लोगों के लिए राइट्स के लिए काम करेंगे। टीचर्स इन द प्राइवेट राइट फ्रॉम केजी टू यूनिवर्सिटी पूरा सेक्टर हम लोग में है और हाईजैक मत होने देना। जब भी कभी नहीं होने देंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। बड़े हुए हैं उनको पॉलिटिकल लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये इतिहास रहा है हर संस्थान का, ये इतिहास रहा है हर संस्थान का कि जब भी वो बड़ा हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया। मैं नजर बनाए रखूंगा एनजीटीओ पर और शुभकामनाएं दूंगा कि यदि किसी दिन भी आप पर किसी पार्टी का ठप्पा लगा तो ये एनजीटीओ धरातल चाटते हुए देर नहीं लगाएगा। पंकज जी बात रखिए। सर, हम मजबूर करेंगे सरकार को प्रदेश लेवल के ऊपर, जिस तरह से उसने कमीशन बना रखे हैं, एक प्राइवेट टीचर्स की ग्रीवियंस रिड्रेसल भी बनाए जहां जाके वो सुनवाई कर सके, क्योंकि जिला लेवल पे तो सुनवाई होती नहीं। हम इसलिए मजबूर करेंगे इनको कि अब एक प्राइवेट टीचर्स का कमीशन भी हो जहां ग्रीवियंस रिड्रेसल हो। जब लोकपाल करते हैं तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी। बहुत बढ़िया मैम, कुछ बोलना चाहेंगे? इन लोग इनसिक्योर है, 5 करोड़ टीचर का भविष्य लेके हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को मैसेज देना पड़ेगा कि प्राइवेट जो कमीशन बैठाना पड़ेगा उसमें हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट रहेंगे, उन लोग ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं। जगह जगह पे स्कूल खोल दिए हैं, टीचर लोगों का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, दे नेवर entertain, they never solve the problem. Now we are trying to say this kind of things that our problem should be solved and we will try our level best to solve the problem. We'll demand it from the government. We will obviously cooperate with the government. हाँ सर, आपकी जो पॉलिटिकल के बारे में रखे थे, हम टीचर कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, हम टीचर को लोग जगाने के लिए बैठे हुए हैं, टीचर लोगों को वर्कशॉप करने के लिए बैठे हुए हैं कि हम सोशल टोटली सोशल हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर। 2 MP आगे आपसे कहेंगे मैं कराऊंगा आपका काम, 2 MP आपसे आगे कहेंगे मैं कराऊंगा आपका काम और हो आपका काम, और आप कहेंगे ये आप ही हमारे माई बाप और आप ही हमारे पिता। मैंने देखा है ऐसा, ये तो मुद्दा ही नहीं है हमारी, ये तो मुद्दा ही हमारे टीचर कल्याण का ही हमारा मुद्दा है।
हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये सब हमने कोई इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे इस जो हमारा ये टीचर प्रोफेशन है इसको हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं चुना है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, हमें कुछ और बनना ही नहीं था। तो इसलिए हमें किसी ऐसी मतलब हमें कोई एमपी आए ना आए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक बहुत अच्छी हमारे को कमेंट मिली है, ऐसे ही रहेंगे। बहुत अच्छी कमेंट मिली है जी, मैं बोल देता हूँ उसके बाद मैम के पास आऊंगा। एनजीटीओ को एक नेशनल वाइड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जो हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट किया जाएगा। आल्सो वी कैन डू नेशनल वाइड पेन डाउन स्ट्राइक। देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि यदि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान बन जाता है और सभी स्कूलों को वो मेल कर दिया जाता है कि यदि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, फिर अपने को कोई भी टीचर कोई भी शिक्षक दबा हुआ नहीं कहेगा। स्मृति जी बोलिए। सर बस इतना कहेंगे कि हम टीचर्स हैं बाय पैशन नॉट फॉर फैशन। हम हमारा प्रोफेशन मेरा हमारी धर्म है, मेरा पेशा नहीं। जी मेरा धर्म है, मेरा पेशा नहीं। मैं फैशन के लिए नहीं हूँ सर। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धर्म बनना चाहिए, प्रोफेशन तो और पैसा कमाने का जरिया तो बहुत है और बहुत अच्छा है क्योंकि शिक्षक सबसे सामान्य व्यक्ति होता है इस देश के लिए, इस नेशन के लिए। टीचिंग प्रोफेशन से नहीं है, वोकेशन भी है, लाइफ लॉन्ग ये हम लोग का प्रैक्टिसिंग है। इसमें हम लोग किताब से हम लोग जुड़े हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं। अगर समाज को तब सुधार पाएंगे जब हम लोग मेंटली सिक्योर होंगे, हम लोग का जॉब सिक्योर होगा और राइट सिक्योर होगा। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर नेशन बिकॉज as per the report of the 43% students are reading in the private sector of education. 43%। विजय जी बात रखिए सर। सर ये एनजीटीओ 3 मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये तो एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। वी आर हैविंग अ लॉन्ग रन सर। ये तो एनजीटीओ 3 मुद्दे पर काम कर रहे हैं। पहले वाला हमारे को मान सम्मान हो जाए और वो खोया हुआ गौरव को प्राप्त करे, हमारा जॉब सिक्योरिटी हो जाए, हमें भी थोड़ा सा थोड़ा। आपको लगता है कि हमारा सम्मान खोया है क्या? कभी मिला था हमें सम्मान? था कभी सम्मान? मिला था सर, मिला था सर, गारंटी मिला खोया है जी। हाँ, इससे खोया हुआ गौरव को पुनर्प्राप्त करे जी। चलिए डिबेट का टाइम बहुत हो चुका है, शायद हमें अब जी सर पंकज जी बोलिए सर। लास्ट की 3 मिनट बची है बस। मैं तो लास्ट लाइन में यही कहना चाहता हूं कि सरकार को भी और स्कूल वालों को भी सोच लेना चाहिए ये कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि अब शिक्षा सरकार को सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए सर जी। निर्माण चाहिए। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई विश टू ऐड वन मोर थिंग। हम लोग देखेंगे कि एनजीटीओ का जो लोगो है वो चाणक्य का लोगो हम लोग के पास है और उसमें ये वेरी विविडली इट हैज बीन रिटन दैट अ टीचर इज नेवर ऑर्डिनरी। हम लोग नहीं देखना चाहते हैं कि टीचर ऑर्डिनरी रहेंगे। टीचर एक बहुत, मैं मानता हूं कि दे बिलोंग टू द वेरी एलिट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। तो यही देखना पड़ेगा और जैसा टाइम भी होने वाला है नियर अबाउट इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड। सभी शिक्षकों से बस इतना ही कहूंगा कि प्रण लीजिए कि हम खुद सच्चाई की डगर पर चलेंगे और उसके बाद ही हम इसको धर्म समझकर अपनी सेवा देंगे, ना कि अपना पेशा समझकर। इन्हीं शब्दों के साथ सभी शिक्षकगण से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अजय सर, थैंक यू एवरीबॉडी।